सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और आज की वीडियो बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पर है जो हम अपने चारों तरफ देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आजकल न्यूज़ में रोज़ लिटरली रोज़ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि लोग बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स उठा रहे हैं अपनी लाइफ में। एक्सट्रीम स्टेप्स जैसे कि सुसाइड तक कर लेते हैं लोग, और दे आर अटेम्प्टिंग टू डू सुसाइड। या फिर बहुत से लोग आजकल एडिक्ट हो रहे हैं हार्ड ड्रग्स जैसे कि कोकेन, हेरोइन और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी रिसेंट पास्ट में सुनने में हम सभी को आए हैं। तो इन सभी के पीछे बेसिक रीज़न क्या है? मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि ऐसा क्यों डे बाय डे आप ध्यान दें अगर तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और एक चीज़ आ रही है, वो है डिप्रेशन। और WHO तो ये बात कह चुका है कि आने वाले सालों में 1-2 सालों के अंदर डिप्रेशन इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। डिप्रेशन से मैक्सिमम मौत होने वाली है इस अर्थ पर आने वाले 1 से 2 वर्षों में। तो ये बहुत सीरियस, बहुत अलार्मिंग इशू हम सभी के सामने आज बन चुका है। व्हाट कुड बी द रीज़न? इसके पीछे आज रीज़न क्या है, इसके बारे में ज़रा सोचते हैं। व्हाट आई पर्सनली थिंक इज़ कि वीक इमोशनल स्ट्रेंथ, वीक इमोशनल क्वेश्चंट। आज तक हम बात करते आए IQ की, लेकिन किसी ने EQ के बारे में बात नहीं करी, इमोशनल क्वेश्चन। टुडे वी ऑल हैव बिकम वेरी लर्नड, बहुत पढ़े लिखे हो गए, बहुत हाईली एजुकेटेड हो गए, स्किल्स बहुत सीख ली हमने, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इमोशनल स्किल्स देन आई थिंक हम बहुत पीछे हैं आज भी। इंटेलेक्चुअल स्किल्स तो हमारी बहुत इंक्रीज हो गई, लेकिन इमोशनल स्किल्स में हम पिछड़ते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं। और उसका नतीजा है कि या तो हम, जब भी हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू माई विश, विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू माई विल, तो हम सुसाइड तक कर जाते हैं या उसके लिए अटेम्प्ट्स कर लेते हैं। मुझे इस रेलेवेंस में याद आती हैं 2 स्टोरीज़ या 2 इंसिडेंट्स हमारे स्क्रिप्चर्स में से। और वो स्क्रिप्चर्स, वो कहानियाँ, वो एपिक्स हमने अभी फ्यू मंथ्स बैक, 7-8 महीने पहले सभी ने दूरदर्शन चैनल पर ज़रूर देखा था। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रामायण और महाभारत की। तो अगर मैं पहले बात करूँ रामायण की, तो रामायण में राजा दशरथ ने सोच लिया कि मेरे को कल अपने बेटे श्री राम को अयोध्या का राजा बनाना है। अब कैकई, 3rd वाइफ ऑफ राजा दशरथ, अब कैकई के मन में आ गया कि मेरे बेटे भरत को राजा बनना चाहिए, राम क्यों राजा बन रहे हैं। तो वो इस बात को कंफर्म, इस बात को और पक्का करने के लिए किसके पास गई थी, किसके साथ उसने कंफर्म किया? कौन था वो जो उसके साथ था उस टाइम? कैकई के साथ। कौन था? यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट, दैट वाज नन अदर देन मंथरा। मंथरा ने उसको सपोर्ट किया। यस कैकई, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपके पुत्र को राजा बनना चाहिए। राम बन जाएगा तो आपका पुत्र तो कभी बन ही नहीं पाएगा ना राजा। राम बन जाएगा अगर राजा, तो आपका पुत्र तो कभी राजा बन ही नहीं पाएगा, तो आप ही के पुत्र को राजा बनना चाहिए। मतलब who was Kaikeyi's fallback? When Kaikeyi was in dilemma, in confusion, तो कैकेयी के पास कौन था जिसके पास वो गई थी? कैकेयी के पास थी मंथरा। एंड what was the consequence? उसका रिजल्ट क्या हुआ वो हम सभी ने देखा। इवन राजा दशरथ की भी जो डेथ दिखाई गई वो भी इसी रीजन से दिखाई कि वो जो राम से दूर हो गए। सेकेंड इंसिडेंट इज फ्रॉम सेकेंड एपिक महाभारत। महाभारत में दुर्योधन का फॉल बैक कौन था? जब दुर्योधन को
कोई भी प्रॉब्लम होती थी, व्हेन ही वॉज इन कन्फ्यूजन, तो दुर्योधन किसके पास जाया करते थे? किसके पास जाया करते थे? अगेन यू ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वो जाते थे अपने मामा शकुनी के पास। और युधिष्ठिर ऑन दी अदर हैंड, युधिष्ठिर या अर्जुन, उनका फॉल बैक कौन था? वो किसके पास जाया करते थे? वो जाया करते थे वासुदेव कृष्ण के पास। वासुदेव कृष्ण was their fallback, was Pandav's fallback, and Shakuni was Duryodhan's fallback. And what was the consequence? दुर्योधन का क्या हुआ और युधिष्ठिर और अर्जुन का क्या हुआ, वो अगेन हम सभी के सामने है। माई क्वेश्चन टू यू पीपल, आपका फॉल बैक कौन है? आपका फॉल बैक कौन है? मतलब अगर लाइफ में मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, when life is not going according to my way, according to my wish, according to my will, according to my likings, then मैं किसके पास जाऊंगा? कौन है मुझे सहारा देने वाला? कौन है मुझे संभालने वाला? मुझे भी तो संभालने वाला कोई होना चाहिए ना। अभी प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ कोई ये ना सोचे कि किसी के हस्बैंड, किसी की वाइफ, कि वो है मुझे सहारा देने के लिए, ये है मुझे सहारा देने के लिए। माय डियर ऑडियंस, ये सभी टेम्परेरी लोग हैं, कोई भी हो। यू टेक एनी रिलेशन फॉर दैट मैटर, कोई भी रिलेशन आप सोच कर देखिए, ये सब टेम्परेरी है। क्या कोई एश्योरेंस है? बोलिए, क्या कोई एश्योरेंस है आज? क्या कोई है जो ऐसा कह दे कि येस आई हैव गॉट दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि ही और शी इज़ गोइंग टू हेल्प मी व्हेन आई विल बी इन दैट टफ सिचुएशन, व्हेन लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी माई वे, तो वो मुझे बचा लेगा, वो मुझे उससे पार ले जाएगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स आज अगर हमारे सामने है, वो है सुशांत सिंह राजपूत का केस। बताइए, सुशांत सिंह राजपूत के पास किस चीज़ की कमी थी? किस चीज़ की कमी थी? उसके पास क्या इमोशनल सपोर्ट नहीं थी? थी, लेकिन वो भी टेम्परेरी प्रूव हुई ना। हम सभी ने देखा, टेम्परेरी प्रूव हुई ना। अभी नाम नहीं लेना किसी का भी, लेकिन टेम्परेरी प्रूव हुई ना। क्या उसके पास पैसे की कमी थी? किस चीज़ की कमी थी बताइए? और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। रादर मैं तो यही कहूँगा कि जो भी ऐसे केसेस हो रहे हैं आज सामने हमारे आ रहे हैं, दे हैव गॉट एवरीथिंग इन देयर लाइफ, एवरीथिंग। यू जस्ट नेम द थिंग एंड दे हैव दैट। रादर दे हैव इन abundance, they have in abundance. Then तब भी वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। Why so? और सोचिए आज हमारी क्या कंडीशन हो चुकी है, आज हम स्टूडेंट्स की क्या कंडीशन हो चुकी है। पापा ने, मम्मी ने मुझे डांट दिया घर में किसी इशू पर, किसी बात पर, और हम क्या कर लेते हैं? हम सुसाइड करने की धमकी दे देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो सुसाइड बच्चा कर भी लेता है। माई फादर कैन नॉट अफोर्ड कि वो मुझे को एक बाइक खरीद कर दे सके, और मैं कहता हूँ कि मैं तो सुसाइड कर लूँगा अदरवाइज। ऐसा हम सुन रहे हैं, ऐसा हम देख रहे हैं आजकल। किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई, किसी का बॉयफ्रेंड भाग गया, बहुत कॉमन है आजकल ये सब कुछ। वो कहते हैं तो द लाइफ हैज़ बिकम एब्सोल्युटली मीनिंगलेस। क्या करूंगा मैं जीकर? आई एम कमिटिंग सुसाइड एंड दे डू सो। किसी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, नीट, जेईई, कोई 12th में फेल हो गया, कोई 10th में फेल हो गया, एंड वी कमिट सुसाइड। अरे हम सोचें हम किनके वंशज हैं? हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे पूर्वज थे श्री कृष्ण, हमारे पूर्वज थे श्री राम, जिनको जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, बिना मुख से चू निकाले, मतलब नो ऑपोजिशन एट ऑल, एब्सोल्युटली नो ऑपोजिशन, बिना मुख से कुछ बोले आशीर्वाद लिया और चल पड़े 14 साल के लिए। बताइए, इतनी टफ सिचुएशन आई किसी के सामने? हमारे पूर्वज थे अभिमन्यु, जिसको चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आता था मगर बाहर आना नहीं आता था। पता था उसको आई एम गोइंग टू डाई, बट घुस गया अंदर उसके। बताइए, ऐसी सिचुएशन आई हमारे सामने? नहीं आई। ये थे हमारे पूर्वज, और आज हम एक छोटा सा एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए एंड वी अटेम्प्ट सुसाइड। शेम ऑन अस, आई वुड से, एब्सोल्युटली अ बिग शेम।
अब आजकल हम देख रहे हैं कि एक नया ट्रेंड चल रहा है फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स, और मेट्रो सिटीज़ में तो ये बहुत कॉमन है, दैट इज़ ऑफ काउंसलर्स। बच्चे जाते हैं, बड़े जाते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें काउंसलर्स के पास जाया जाता है। अब मुझे बताइए, बच्चे आजकल के बच्चे पैसे दे करके, आफ्टर पेइंग, पैसे दे करके एक थर्ड पर्सन को हम अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं एक थर्ड पर्सन से। बताइए मेरे को, किसी भी बच्चे के लिए, स्टूडेंट नहीं, बच्चे के लिए, क्या उसके पेरेंट्स से अच्छा कोई काउंसलर हो सकता है? उसके पापा, उसकी मम्मी, जिन्होंने उसको जन्म दिया, उससे अच्छा काउंसलर हो सकता है? बट वो उनके साथ बातें शेयर नहीं कर रहा। वो किसके साथ शेयर कर रहा है? वो एक थर्ड पर्सन के साथ। आफ्टर पेइंग अ गुड अमाउंट, ही और शी इज शेयरिंग हिज थिंग्स विद हिम और हर। कितने दुर्भाग्य की बात है। वेयर आर वी हेडिंग? हम कहाँ जा रहे हैं? नाउ आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू दिस रिलेशन बिटवीन अ पेरेंट एंड चाइल्ड, कि क्या हो चुका है, व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग देयर, दैट अगेन यू नीड टू डिसाइड एंड यू नीड टू चेक। बट आज ये वाली सिचुएशन है, और मैं प्रैक्टिकल अपने साथ देखता हूँ। स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 9th एंड अबव, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन, दे कम टू अस, दे कम टू मी कि सर ये प्रॉब्लम है, हाउ टू सॉल्व इट सर। मैं उन्हें बोलता हूँ, समझाता हूँ, बच्चे ये प्रॉब्लम अगर आपको है, यू गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स। बट दे से नहीं, वो हमारी बात नहीं समझते। पेरेंट्स के लिए बहुत अलार्मिंग बात है, दे मस्ट वेक अप नाउ कि सर वो हमारी बात नहीं समझते, और आप भी उनके साथ ये बात मत करना जो मैंने आपको बात बताई है। इट्स रियली सरप्राइजिंग। आई ऑलवेज कंसिडर कि एक पेरेंट से अच्छा, एक माँ से अच्छा बेटे के लिए, बेटी के लिए काउंसलर नहीं हो सकता। और अगर उसके बाद कोई काउंसलर है जिसकी हम बात कर सकते हैं, who is always reliable, we can always rely, we can always count on him, that is none other than God। क्योंकि पेरेंट्स हैं या हम बच्चे भी हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि हम हमेशा साथ रहने वाले हैं। कोई लेगा गारंटी? ऑलवेज टुगेदर? सॉरी, नॉट पॉसिबल ना। बॉडीज़ हैं, कोई भरोसा नहीं है। द टाइम्स इन विच वी आर लिविंग इन, पता ही नहीं है कुछ। सो गॉड ही एक ऐसी हस्ती है इस पूरी दुनिया में ऑन विच वी कैन काउंट अपॉन। अदरवाइज वी ऑल आर लिविंग इन दीज बॉडीज़, तो पता नहीं है इन बॉडीज़ का, चाहे वो कोई भी हो, मेरा कोई भी कितना भी क्लोज रिलेशन में हो, लेकिन पता कुछ नहीं चलता किसी का। बट आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन गॉड, हमेशा, ऑलवेज। और हमने गाया भी है, ओ पालहनारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। लेकिन गीत ही गाए सिर्फ, उसको कभी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं किया हमने अपनी लाइफ में, कि एक्सपीरियंस करके तो देखें, सिर्फ उसको अपना सहारा बना कर तो देखें। एक और गीत भी गाया, एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में ना कोई अपना हमारा। ए ईश्वर ए अल्लाह, ये पुकार सुन ले तू। गाए ना हमने गीत, तो गीत तो हमने गाए, लेकिन अनुभव नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया उसको, कि क्या उसको मैंने अपना सहारा सच में बनाया, क्या उसको मैंने अपना काउंसलर बनाया, क्या मैंने अपना सब कुछ उसके साथ शेयर किया। क्योंकि वही है, जब मुझे वहाँ से, उस सुप्रीम अथॉरिटी से, परमात्मा से मेरे को जब शक्तियाँ मिलेंगी, तो लाइफ में सिचुएशंस जब भी आएंगी, लाइफ में सिचुएशंस आनी ही हैं, कोई भी हो, विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई भी हो, हु इज लिविंग इन दिस बॉडी हैज़ टू फेस challenges, हैज़ टू फेस सिचुएशंस। यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम दोज, नहीं बच सकते, कोई भी नहीं बच सकता। देयर इज़ ओनली वन प्लेस ऑन दिस प्लैनेट अर्थ जहाँ पर सिचुएशंस, जहाँ पर प्रॉब्लम्स, जहाँ पर चैलेंजेस नहीं आएंगे, और वो पता है कौन सी जगह है? वो है ग्रेवयार्ड, शमशान भूमि। वहाँ पर सब डेड बॉडीज, दे आर लाइंग डाउन, नो चैलेंज, नो सिचुएशन, नो प्रॉब्लम्स, नथिंग। बताइए अब
हम वहाँ जाना चाहते हैं, हम वहाँ रहना चाहते हैं? नो, वहाँ हम जाना नहीं चाहते। वी वॉन्ट टू लिव हेयर ओनली। जब हम यहाँ पर रहना चाहते हैं तो सिचुएशंस तो आएंगी। नाउ टू फेस देम देयर इज़ ओनली वन ऑल्टरनेटिव, गेटिंग कनेक्टेड टू गॉड। भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, उस अल्लाह के साथ, वाहिगुरु जी के साथ कनेक्ट हो जाइए। एंड व्हेन आई से कनेक्टेड, I don't mean, I absolutely do not mean that only prayers and only worshipping God is going to help us. Getting connected, रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, रिश्ता। There was a strong bond between Shri Krishna and Arjun. और उस बैटल फील्ड में, कुरुक्षेत्र की उस बैटल फील्ड में, उस रणभूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, जरा सोचिए अर्जुन के सामने कितनी टफ सिचुएशन थी। क्या इतनी टफ हमारे में से किसी के सामने भी होगी सिचुएशन आज? अर्जुन को किस पर बाण चलाने थे? कोई भाई खड़ा है सामने, कोई दादे समान उसके सामने खड़ा है, कोई चाचा खड़ा है, कोई मामा खड़ा है उसके सामने, उसको उन पर तीर चलाने हैं। बट जब श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया, एनलाइटमेंट हुआ, शक्ति आई, नॉलेज से शक्ति आई, नॉलेज दी, शक्ति मिली। ही वॉज एबल टू ओवरकम ऑल द सिचुएशंस, ऑल द चैलेंजेस, ऑल द कंफ्यूजन्स विच ही वॉज हैविंग हियर। और उसके बाद रिजल्ट इज देयर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। सो मैसेज ऑफ दिस वीडियो इज गेट कनेक्टेड टू गॉड। वही है, वहीं से जब शक्ति आएंगी मेरे पास, वहीं से जब पावर्स मिलेंगी मेरे को, जब हम उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जब हम उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जब हम उसके साथ अपना संबंध जोड़ लेंगे। सो मेक गॉड योर फॉल बैक। किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा है, कौन कहता है कि तू नज़र नहीं आता? एक तू ही तो नज़र आता है जब कोई और नज़र नहीं आता। सोच के देखिए, एक तू ही तो नज़र आता है जब कोई और नज़र नहीं आता। तो हम पहले से ही सिर्फ अपनी नज़रें उस पर टिका के रखें, एक उसी को अपना साथी, उसी को अपना सहारा बना लें। Then he also assures us। सोच के देखिए, अगर हम मतलब से उसको याद करेंगे तब, और अगर हम ऑलवेज उसको ही याद कर रहे हैं, एक तू ही मेरा भरोसा है, एक तू ही मेरा सहारा है, तो आई होप दिस वीडियो will make some difference, will make some positive change in your life. You will definitely get connected to God. I will also help you definitely in upcoming videos how to get connected with God. And next video of mine is going to be on Diwali. So till then, take care, namaskar and bye-bye.